मज़मून जुग्राफिया के आज के इस पीरियड में आज हम सबक नंबर 10 इंसानी बस्तियों के बारे में मालूमात हासिल करने जा रहे हैं। ओके, तो आप जानते हो बस्ती किसे कहते हैं? घर मतलब मकान। देखिए, जवाब देने के लिए आप इजाज़त लेंगे हाथ ऊपर करके, उसके बाद आपको जवाब देना है। हाँ, तो बताइए बस्ती से क्या समझते हो? हाँ, जहाँ पर इंसान एक ग्रुप में एक झुंड में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बस्ती। बस्ती की जमा क्या है? बस्ती वाहिद है या हाथ ऊपर करके जवाब देना। अब जवाब देने के लिए तैयार होना है। ओके, अब आपसे कुछ सवालात है, जैसे एक मोहल्ला ऐसा है, सिंगल बैठना है, जहाँ पर लोग एक ही किस्म का काम करते हैं, मसलन अनाज उगाने का काम करते हैं, तो वो इलाका, वो बस्ती क्या कहलाती है? किसकी बस्ती कहलाती है? देही बस्ती कहलाती है। दूसरा एक इलाका ऐसा है, समंदर के अतराफ लोग एक बस्ती लोग रहते हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। उनकी बस्ती को क्या कहते हैं? मछली पकड़ने का काम करने वाले लोग कहाँ आबाद होते हैं? समंदर के किनारे। तो वहाँ पर उनकी बस्ती को क्या कहा जाता है? कोली किसे कहते हैं? कोली मछली पकड़ने वाला। और जहाँ मछली पकड़ने वाले सब रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वाड़ा। तो क्या होगा वो? कोली वाड़ा। समझ में आ रही है बात? मछली पकड़ने का काम को क्या कहते हैं? वेरी गुड सना, क्या कहते हैं? माहीगिरी। अनाज उगाने के काम को क्या कहते हैं? ज़रात। तो ज़रात में देही बस्ती, मछली पकड़ने वाले कोली वाड़ा। ठीक है। अब जहाँ पर जंगलाती पैदावार जंगलाती पैदावार इकट्ठा की जाती है, जैसे जंगला से जड़ी बूटियाँ निकालते हैं, शहद इकट्ठा की जाती है, और कुछ फल फूल जड़ी हासिल करने का जो काम होता है, वो जो लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जानते हो? आदिवासी। आदिवासी लोगों का काम ये नहीं है कि मछली पकड़ना है या खेती बाड़ी करना है, बल्कि वो सिर्फ जंगलाती पैदावार जो जंगल में हासिल है उन पैदावार को इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? आदिवासी की बस्तियाँ। दोनों में से एक को कहा। सिंगल बैठना है। आज हम सबक की शुरुआत करते हैं। तो बस्तियों के बारे में आप लोगों ने समझ लिए, कोलीवाड़ा किसे कहते हैं, आदिवासी की बस्तियां किसे कहते हैं। आपके निसाब में सबसे पहले आपको अमल कीजिएगा, एक सवाल है। ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही है? ये बस्ती के करीब की शक्ल है। इस शक्ल में हमें पूछा गया है, तस्वीर में दिखाई हुई बस्तियां ऐसी जगह क्यों दिखाई गई है जिन्हें वहां आबाद होने की क्या वजह है, दूसरी जगह ना दिखाने का सबब क्या है। तो यहाँ पर इन तस्वीर की मदद से हमें क्या करना है? सवालों के जवाब बताने हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हो 10.2 अलीफ। ये तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रोल नंबर। जिसका रोल नंबर बोलूँगी वो जवाब देगा। ठीक है, तस्वीर दिखाई दी। रोल नंबर 11। बताइए अलीफ 10.2 की तस्वीर कौन सी है? शहर की है ना। शहर में जो लोग रहते हैं, शहर में जो बस्ती वजूद में आती है उसे क्या कहेंगे? शहरी बस्ती। शहर या शहरी बस्ती। ओके,
अब बताइए ये जो तस्वीर है 10.2 रोल नंबर 16, 16 गांव की तस्वीर है, देही बस्ती। गांव की तस्वीर को क्या कहेंगे? देही बस्ती। अब इसके बाद यहाँ आपको 10.2 जिम की तस्वीर दिखाई दे रही है। हाँ, रोल नंबर 1 बताइए। कस्बा है, ठीक है, कस्बा है। इसकी जैसा मत छोटे छोटे मकानात है, छोटी सड़क है, तो ये इलाका या ये तस्वीर किसकी है? कस्बे की है। ओके, रोल नंबर 22 अगली तस्वीर कौन सी है? ये पाड़े की तस्वीर है। यहाँ पर क्या इक्का दुक्का घर है जहाँ पर आबादी बहुत ही कम है। वेरी गुड। तो हम अब तस्वीरों पर मुनहसिर कुछ सवालात है। हाँ, तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है? चलिए बताइए। रोल नंबर 23 तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है? तो इन बड़ी बड़ी इमारतों को क्या कहेंगे? बड़ी बड़ी नहीं, ऊंची ऊंची इमारतों को क्या कहेंगे? वहाँ बताइए। रोल नंबर 9 फलकबोस इमारतें। फलकबोस इमारतों का मतलब समझते हो? बोलो नौशीन। फलकबोस इमारतें जो कहते हैं आसमान को छूती हैं। वेरी गुड, आसमान को छूती हुई इमारतें। बैठिए। रोल नंबर 20 इस तस्वीर में आपको और क्या दिखाई दे रहा है? मेट्रो रेल। वेरी गुड। ये शहर की शहरी बस्ती की तस्वीर है जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले सवाल का जवाब आप लोगों ने दिया। अब बताइए कौन कौन सी चीजें आपकी जानी पहचानी है? शक्ल नंबर 2 में से आपको जवाब देना है। हाँ, रोल नंबर 3 मिसबा, बताइए आपको कौन कौन सी चीजें जानी पहचानी है इसमें? घर, ओके। पानी, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। और नदी, मछलियां हैं नदी में। हाँ, परिंदे उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आसमान में। गुड। अब तीसरी तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसका जवाब देगी रोल नंबर 19। बैठिए। अब अगला सवाल है कौन कौन सी चीजें हो गया आपकी जानी पहचानी चीजें? किस तस्वीर में कम आबादी वाली बस्ती दिखाई दे रही है? अभी आपकी किताब में चारों तस्वीर एक साथ है। अब बताइए इस सवाल का जवाब। किस तस्वीर में कम आबादी वाली बस्ती दिखाई दे रही है? रोल नंबर 6 पारा ना। पारे की तस्वीर का नंबर क्या है? अब अगला सवाल है किस तस्वीर में गुंजान आबादी वाली बस्ती नजर आ रही है? मैं बता रही हूँ, रोल नंबर 15 है। चलिए बताइए किस तस्वीर में कौन सा सवाल है? हाँ, गुंजान आबादी कहाँ दिखाई दे रही है? पूरे जुमलों में जवाब देना चाहिए कि ज्यादा आबादी हमें सही है शहर में दिखाई दे रही है। चलिए अगला सवाल है किस तस्वीर में फलकबोस इमारतें नजर आ रही है? रोल नंबर 5। किस तस्वीर में फलकबोस इमारतें नजर आ रही है? वेरी गुड, बैठिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने इन तमाम सवालों के जवाबात दिए जो इस 4 तस्वीर में पर मुनहसिर पूछे गए हैं। सबक का उन्वान भी आप लोग जानते हैं, इंसानी बस्तियाँ जहाँ इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें
जहाँ पूरी कर सकता है वहाँ की आबो हवा, वहाँ ज़मीन जहाँ पर वो घर तामीर कर सकता है। घर तामीर करने की अहम वजह ये होती है कि धूप से उनकी हिफाजत हो सके, ठंडी हवाओं से उनकी हिफाजत हो सके, बारिश से हिफाजत हो सके, कीड़े मकोड़े उन्हें काटे ना। हाँ, तो हर तरीके से अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंसान घर तामीर करता है और रहता है। तो हर इंसान की एक जैसी ज़रूरियात होती है और उन ज़रूरियात को पूरा करते करते एक मकान से दूसरा मकान, दूसरे मकान से तीसरा, चौथा करके एक पूरा बस्ती वजूद में आती है। तो बस्ती की जमा है बस्तियाँ। क्या है? रोल नंबर 17 जवाब देगी। बस्ती की जमा क्या है? जाओ, हाँ, मुँह धोकर आओ। तो हम देखते हैं बच्चों कि हमें बस्तियाँ कहाँ ज़्यादा दिखाई देती है और कहाँ कम दिखाई देती है। आप मुझे जवाब दीजिए। एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ठीक है, ज़मीन मैदानी प्लेन नहीं है, ऊबड़ खाबड़ ऊंची ऊंची चट्टानों वाली ज़मीन है। हाँ, अब वहाँ पर किसी भी किस्म की पैदावार नहीं कर सकते हैं? नहीं। तो वहाँ पर आबादी ज़्यादा होगी या कम होगी? इसकी वजह कौन बताएगा? सना? क्योंकि वहाँ पे सत्ता ज़मीन नहीं है, तो वहाँ पे इंसान अपने घर नहीं बना सकता। वहाँ पे जब कोई चीज़ उगेगी नहीं, मुहैया नहीं होगी, तो इंसान वहाँ पे रहेगा कैसे, खाना कैसे खाएगा, जिएगा कैसे? इसलिए वेरी गुड। अभी सख्त ज़मीनी हिस्से में हम पैदावार नहीं कर सकते, अनाज नहीं उगा सकते, इसीलिए इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरत ही पूरी नहीं होगी, तो वहाँ पर बस्ती कायम कर सकेगा नहीं, इसीलिए ऐसे इलाकों में आबादी कम होगी। अब दूसरा एक इलाका है, वहाँ पर बहुत सर्दी है, बर्फ़ पड़ती रहती है। हाँ, सूरज की रोशनी पहुँचती नहीं है। हाँ, वहाँ पर ना ही मीले हैं, सनतों का फ़रोग ही हुआ नहीं है। वहाँ पर सड़कें हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती है, आने जाने का रास्ता बंद रहता है, मतलब मफलूज हो जाता है। हाँ, फ्रीज हो जाता है। तो ऐसे इलाकों में हमें बस्तियाँ ज़्यादा दिखाई देती है? नहीं। तो इसकी क्या वजह है? कौन बताएगा? नुसरत बताइए। सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। जब हम खेत में, तो सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत नहीं पूरी होती है। ओके, तो देखिए, इंसानी बस्तियां ऐसे इलाकों में ज़्यादा फ़रोग पाती है जहां पर पहली वजह क्या है? पानी की दस्तयाबी है। क्या है? पानी की दस्तयाबी है। अगर पानी वहां पर मौजूद है, हाँ, इंसानी बस्ती के लिए सबसे बस्ती के लिए पानी ज़रूरी है, ठीक है। तो पानी की दस्तयाबी मौजूद है तो वहाँ पर लोग कसीर तादाद में पाए जाएंगे, बस्तियाँ होगी। दूसरी वजह है, इंसान को जीने के लिए सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अगर वहाँ की आबो हवा हाँ अच्छी है तो वहाँ पर आबादी कैसी होगी? ज़्यादा पाई जाएगी। खुशगवार आबो हवा की ज़रूरत होती है। तीसरा, वहाँ की ज़मीन, ठीक है। अभी एक ज़मीन ऐसी है कि जहाँ पर पैदावार नहीं होती, सख्त ज़मीन है, लेकिन उस सख्त ज़मीन के नीचे खजाना छुपा हुआ है। सोना, हीरा, तांबा, मैग्नीज, जिस्म, हाँ, तरह तरह की मादनियात पाई जाती है। तो वहाँ पर बस्ती होगी या नहीं? होगी या नहीं? होगी, क्योंकि वो दौलत मिल रही है। हाँ, उस दौलत को वो क्या करेंगे? फ़रोग करके अपना गुजारा कर सकते हैं। जैसे कदीम ज़माने में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे,
तो इंसान क्या करता था, जंगल में जाके क्या काटता था, हाँ पेड़ काट के लकड़ियाँ हासिल करता था। लकड़ी हासिल करके क्या करता था, उसको बेचता था। बेचने के बाद क्या मिलता था उसको, पैसे। तो वैसे ही जिन इलाकों में मादनियात के ज़खायर कसीर तादाद में पाए जाते हैं तो वहाँ पर लोग क्या काम करते हैं, मादनियात निकालने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ज़मीन का इस्तेमाल, जहाँ पर ज़रख़ेज़ ज़मीन है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी को क्या कहेंगे उर्दू में, ज़राअत का काम करते हैं। वेरी गुड। तो इस तरीके से जहाँ पर ज़मीन, आबो हवा, खुशगवार आबो हवा, पानी की दस्तयाबी होती है वहाँ पर बस्तियाँ वजूद में आती है। ठीक है, इसके अलावा बस्तियों के वजूद में आने की और कुछ वजूहात पता है आपको इन तीन के अलावा? एक ऐसा इलाका उस इलाके तक जाने के लिए आने जाने की सहूलियात मुहैया है तो वहाँ पर बस्ती या बस्तियों का फ़रोग होगा या नहीं होगा? कैसे? वहाँ पर हम आने जाने के लिए सड़क से, बस, ट्रेन, स्कूटर, रेल के रास्ते से आ जा सकते हैं। हाँ, चीज़ें खरीद सकते हैं, बना सकते हैं, फ़रोग कर सकते हैं। तो वहाँ पर लोगों का आना जाना होगा तो बस्ती होगी। हाँ, तो उसी तरीके से जिस तरीके से सिर्फ पानी, आबो हवा, ज़मीन की वजह से ही बस्तियों का फ़रोग में पाना नहीं है, बल्कि जहाँ पर नक्ल व हमल की सहूलियात होती है। ठीक है, नक्ल व हमल की सहूलियात, पानी का रास्ता या हवाई रास्ता या बर्री रास्ता जिसमें रेल या सड़कों का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर भी बस्तियाँ कसीर तादाद में पाई जाती हैं। और इसके अलावा आप लोग जानते हैं मवासलाती निज़ाम, खबर रिसानी, जहाँ पर हम पैगाम पहुँचा सकते हैं एक जगह से दूसरे को, तो वहाँ पर भी वो सहूलत जहाँ पर पाई जाती है वहाँ पर भी बस्तियाँ वजूद में आती हैं। ठीक है, अब एक सवाल आपको यहाँ पर ग्लोबी कह रही है, बताइए तो भला। ये तस्वीर आप देख रहे हो, इस तस्वीर 10.4 का बगौर मुशाहिदा करते हुए 10 सवालों पर मुनहसिर गुफ्तगू कीजिए। ये शक्ल दिखाई दे रही है। अब यहाँ है तस्वीर, अलीफ की इंसानी बस्ती और बे की इंसानी बस्ती के दरमियान क्या फ़र्क है, बताइए, बता सकते हो? तस्वीर देख रहे हैं सारे बच्चे, बताइए। आपको तस्वीर कौन सी देखना है? 10.4 कहाँ है? 10.4 10.4 दिखाई दिया। अब यहाँ पर आपको सवाल क्या पूछा है? तस्वीर अलीफ की इंसानी बस्ती और बे की इंसानी बस्ती के दरमियान क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? जल्दी जल्दी बताइए शक्ल देखकर। ऐसे नहीं, कौन बता रहा है? हाथ ऊपर कीजिए। नुज़हत, वेरी गुड। तो इस तस्वीर के मदद से हम आज ये सीखेंगे कि बस्ती की 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। ठीक है,
अभी आपने उस तस्वीर को देखकर कहा कि अलीफ तस्वीर में घर नज़दीक नज़दीक है, तो ऐसे बस्तियों का नाम है मरकूज बस्ती। क्या नाम है? और इस तस्वीर पर मुनहसिर दूसरा सवाल है, कहाँ पर आपको कम घर दिखाई दे रहे हैं? तो उस बस्ती का नाम पढ़ेंगे मुंतशिर बस्ती। ठीक है। और इसमें तीसरा सवाल है, सड़कों के किनारे आबाद बस्तियों में घरों की तरतीब कैसी है? आमीना बताइए। एक कतार में जो घर होते हैं, हाँ, उसे कहा जाता है खती बस्ती। क्या कहेंगे? खती बस्ती। तो इंसानी बस्तियों में हमें 3 बस्तियों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना है, और वो मालूमात इस तरीके से है कि जहाँ पर मकानात बहुत करीब करीब पाए जाते हैं, हाँ, जहाँ पर मकानात बहुत करीब करीब पाए जाते हैं, हाँ, उसे हम क्या कहेंगे? मरकूज़ बस्तियाँ। जो हमें कहाँ दिखाई देते हैं? कहाँ दिखाई देते हैं? शहरों में। और जहाँ पर आबादी या मकानात हमें काफ़ी फासले पर दिखाई देते हैं, हाँ, काफ़ी फासले पर दिखाई देते हैं, वहाँ उस बस्ती को क्या कहेंगे? वेरी गुड, मुंतशिर बस्ती कहेंगे। ठीक है। ये हमें कहाँ दिखाई देती है मुंतशिर बस्ती? देही इलाकों में। सही है, वेरी गुड। अब यहाँ पर समझ लीजिए एक रेलवे लाइन है, ठीक है, और इसके एतराफ में एक कतार में, हाँ, एक कतार में बस्ती पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बस्ती पाई जाती है एक कतार में, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरी गुड। तो खती बस्ती मतलब एक खत की तरह एक लाइन में जहाँ कायम की जाती है, उस किस्म की बस्ती को हम क्या कहते हैं? खती बस्ती। ठीक है। अब खती बस्ती हमें कहाँ पाई जाती है, कहाँ दिखाई देती है? सड़कों के किनारे और रेलवे के तरफ, नदी के किनारे। ओके। तो इंसानी बस्तियां कितने किस्म की होती है? सबके हाथ ऊपर उठने चाहिए। हाँ, कुछ गिने चुने बच्चे ही नहीं जवाब देंगे। यहाँ वाले एहसान, एहसान, इंसानी बस्तियां कितने किस्म की है? कौन कौन सी? पहली बस्ती का नाम, दूसरी बस्ती का नाम, तीसरी बस्ती का नाम। अब हमें इन तीनों बस्तियों के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना है, तो उसके लिए जुग्राफियाई वजूहात इस तरीके से है और हर बस्ती की खुसूसियात है। ठीक है। अब बताइए बच्चों, ये खाका आपको दिखाई दिया, ये खाका दिखाई दिया। अब इसमें ये जो रेक्टेंगल नहीं है, ये रेक्टेंगल नहीं है बल्कि घर है। ठीक है। क्या बना हुआ है? ये मकान है। तो इस पूरे खुले जगह पर सिर्फ कितने घर हमें दिखाई दे रहे हैं? 4। तो यहाँ पर घरों की तादाद कम है, तो किस किस्म की बस्ती का ये खाका होगा? वेरी गुड। अब मुंतशिर बस्ती के बारे में उसकी कुछ खुसूसियात है।
ठीक है। सबसे पहले खुसूसियत ये है कि घर एक दूसरे से करीब है या दूर दूर है? हाँ, देख रहे हैं ना हम, दूर दूर है, दूर दूर है, पूरा बीच का हिस्सा खाली। दूसरी इसकी खुसूसियत ये है कि इस किस्म की बस्तियां हमें कहाँ कहाँ पाई जाती है, मिलती है, कहाँ पाई दिखाई देती है? हाँ, पाड़ा और वाड़ी के इलाके में। ठीक है। तीसरी मुंतशिर बस्ती की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलियात दस्तयाब होती है नहीं। हाँ, हम देखते हैं हमारे गांव में बहुत एक साथ लाइन से बैंक होते हैं। अब साकिनाका में जाओगे तो आपको कितने बैंक दिखाई देंगे? ज़रा नाम बताओ, 1 से 2 3। कौन सा है पहला बैंक? दूसरा, तीसरा, चौथा और बैंक ऑफ बड़ौदा। जोर से बोलो, उठो। हाँ, और पंजाब बैंक। और अब ये 6 बैंक हमने साकिनाका के गिने। अभी गांव में से एक साथ 6 बैंक दिखाई देंगे आपके? नहीं। तो मुंतशिर बस्ती में जो सहूलियात है या अवाम को दी जाने वाली खिदमात है वो थोड़ी कैसी होती है? कम होती है। और शहरों में आबादी ज़्यादा होने की वजह से कसीर तादाद में मुहैया होती है। आप बताइए, मुंतशिर बस्ती में आलूदगी ज़्यादा होती है या नहीं? वेरी गुड। तो मुंतशिर बस्ती में आबादी कम होती है तो आलूदगी भी कम होती है। अब इसकी तीसरी खुसूसियत है मुंतशिर बस्ती की, ये बस्तियाँ रोज़मर्रा ज़रूरियात की तकमील के लिए मरकज़ी देहातों पर मुनहसिर होती है। ठीक है। कोई इनकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात हासिल करनी है तो हम देखते हैं कि एक जगह से सब सामान लाया जाता है। हाँ, जैसे हमारे यहाँ शहरों में हम क्या देखते हैं, हर वक्त सुबह से लेकर शाम तक बाज़ार खुले रहते हैं। हाँ, लेकिन गांव में हफ्तावारी बाज़ार रहता है। मकामी बाज़ार भी रहेगा तो सुबह में 2 घंटे, हाँ, फिर बंद, फिर कुछ नहीं मिलता है। हाँ, तो ये तमाम खुसूसियत कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? मुंतशिर बस्ती। समझ में आया सभी के? चलिए, अब अगली बस्ती का नाम क्या है? मरकूज बस्ती हमें कहाँ दिखाई देती है? ठीक है। जहाँ पर सबसे पहले इंसान अपना प्रोटेक्शन समझता है, तहफ़्फ़ुज़ समझता है, चारों तरफ से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, वहाँ वो आकर बस जाता है। ठीक है। दूसरा, वहाँ की बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं, आकर काटते हैं, तो वहाँ पर वो घर लेता है? नहीं लेता है ना। तो इसलिए सेहत के ताल्लुक़ से वो जगह देखकर फिर वहाँ पर बसता है। तीसरा क्या है? तालीम। तालीम आज के ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, अहम है। हाँ, इसीलिए जहाँ पर तालीमी सहूलियात मुहैया होती है वहाँ इंसान क्या करता है? इसके अलावा जहाँ पर रोज़गार के ज़राए है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो पैदावार होगा, नदी नाले तालाब झीलें हैं तो पानी की ज़रूरत पूरी होगी, तो वहाँ कैसी बस्ती वजूद में आएगी? कैसी बस्ती वजूद में आएगी? ये तस्वीर कौन सी बस्ती की हो सकती है? ना, मरकूज बस्ती। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, क्या देख रहे हो? नज़दीक नज़दीक है। हाँ, घर है नज़दीक नज़दीक, घर है नज़दीक नज़दीक। अब मरकूज बस्ती की खुसूसियत पढ़ना है।
चलिए रोल नंबर 14, मरकूज बस्ती की पहली खुसूसियत पढ़िए। क्या लिखा है? पहली खुसूसियत क्या है? बैठिए, सुना सभी ने? पहली खुसूसियत क्या है मरकूज बस्ती की? शॉर्ट में ही बोलना है, पूरा जुमला नहीं, खाली आपको इतना बताना है कि मकानात एक दूसरे से करीब हो। ठीक है, अब बताइए मरकूज बस्ती की दूसरी खुसूसियत क्या है? हाँ, जब एक साथ कहा जाएगा तब एक साथ बताइए, नहीं तो जिससे कहा जाएगा वो बताएगा। ठीक है, तीसरी खुसूसियत बताएगा रोल नंबर 22, मरकूज बस्ती की तीसरी खुसूसियत क्या है? समाजी जिंदगी बड़ी खुशगवार होती है। समाजी जिंदगी बड़ी खुशगवार होती है, मतलब मुश्किल वाली नहीं होती है, तमाम सहूलियात आसानी से वहाँ पर मुहैया होती है, वो कहलाता है समाजी जिंदगी खुशगवार होती है। ठीक है, मरकूज बस्ती की एक खुसूसियत और है कि यहाँ पर चलिए अभी तीसरी खुसूसियत बताइए आप मुझे। तीसरी बस्ती का नाम रोल नंबर 2, रोल नंबर 2, तीसरी बस्ती कौन सी है? वेरी गुड, पहली बस्ती हमारा हो चुका मुंतशिर बस्ती, दूसरी मरकूज बस्ती, और अब कौन सी बस्ती आती है हमारी? खती बस्ती। हमने मरकूज बस्ती की खुसूसियत देखे, हाँ, मुंतशिर बस्ती की खुसूसियत देखे, अब खती बस्ती की खुसूसियत, हाँ, खती बस्ती की खुसूसियत करेंगे। ठीक है, अब इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है खती बस्ती की तस्वीर। हाँ, यहाँ पर बीच में से एक सड़क गुजर रही है और इस सड़क पर, हाँ, के अतराफ मकानात बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? हाँ, दिखाई दिया? अब खती बस्ती कहाँ कहाँ पाई जाती है? हाँ, आमीना बताइए। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों के दामन से लगी खती बस्ती नजर आती है। ठीक है, गुड। अब अगला है खती बस्ती की खुसूसियात। हाँ, चलिए पहली खुसूसियत, शहर वालों रोल नंबर 16, पहली खुसूसियत पढ़िए। अक्सर व बेशतर, इसको शॉर्ट में ऐसा कहेंगे कि एक कतार में मकानात
की तरतीब होती है। मकानात एक कतार में तामीर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी खुसूसियत नुज़हत। सबने सुने नुज़हत ने क्या बताया इसकी दूसरी खुसूसियत? एक साथ पढ़िए। चिल्लाना नहीं है, एक आवाज में पढ़ना है। नौशीन, तीसरी खुसूसियत। मकानात के अलावा बस्ती में चंद दुकानें होती है। हाँ, मकानात के अलावा दुकानें भी एक तरतीब में होती है। चलिए निदान, चलिए पढ़िए। ऐसी बस्ती आपको कहाँ नजर आती है? निदान, खड़े रहो, पढ़ो। हाईलाइट किया हुआ, तुम्हारी तवज्जो कहाँ है? यहाँ पर आपको दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन से? आगे आओ। भारत में साहिली इलाके अहम नदियों के किनारे रियासती और कौमी शाहराहों के किनारे किस्म के बस्तियां नजर आती है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोगों ने कितनी बस्तियों के बारे में मालूमात हासिल की है? अब इसमें आपको पेपर में सवालात किस किस्म के पूछे जाते हैं? हाँ, तो यहाँ पर पहला तो आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए। वेब की शक्ल में आपको सवाल पूछा जाएगा कि बस्तियों की अक़साम, और उसके बारे में आपको वेब में लिखना होगा। क्या लिखोगे? बस्तियों की अक़साम के बारे में वेब मुकम्मल करना है। मैं वेब बनाती हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए अभी आएगा रोल नंबर। ये वेब है, इस वेब को आपको पूरा करना है। कौन करेगा? सना, शहरबानो आ जाओ। बस्तियों की अक़साम, हाँ बस्तियों की, हाँ दोनों में से कोई भी आओ। हाँ, बस्तियों की अक़साम। चल पर एक मिनट चले आओ। दूसरा सना,
वेरी गुड, ताली बजाओ सब अपने लिए। हाँ, वेब में किस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है वो हल किए। अभी यहाँ पर देखिए, इंसानी बस्तियों की मुख्तलिफ अक़साम की वजाहत कीजिए। तो इस सवाल के जवाब में आपको हर बस्ती के बारे में लिखना होगा कि मरकूज़ बस्ती में मकानात एक दूसरे से करीब करीब होते हैं, मुंतशिर बस्ती में मकानात एक दूसरे से, और खत्ती बस्ती में मकानात एक दूसरे से। ठीक है, पहला सवाल समझ में आया। चलिए अभी दूसरा सवाल है, मरकूज़ बस्ती और मुंतशिर बस्ती में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। अरफात जवाब दो, अरफात जवाब दो। मुंतशिर और मरकूज़ बस्ती में फ़र्क वाज़ेह कीजिए। खड़े रहो। कौन जवाब देगा इसका? जवाब दिया, खड़े रहो। मरकूज़ बस्ती में एक कतार में होते हैं। गलत। मरकूज़ बस्ती में घर एक दूसरे के करीब होते हैं, मुंतशिर बस्ती में घर एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। एक पॉइंट हो गया। हाँ, अब दूसरा पॉइंट बताओ। बस्ती में ज़्यादा आबादी मैया नहीं होती और होती है। मरकूज़ बस्ती में ज़्यादा आबादी होती है। मुंतशिर बस्ती में काफ़ी आबादी मैया नहीं होती। हाँ, दो पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट बताओ। तीसरा, मरकूज़ बस्ती में काफ़ी सहूलतें मुहैया होती है और मुंतशिर बस्ती में काफ़ी सहूलतें मुहैया नहीं होती है। वेरी गुड, 3 पॉइंट हुए। अभी मिसाल में आप चौथा पॉइंट बोल सकते हो। कौन बताएगा? फ़र्क वाज़ेह कीजिए। मैं चौथा पॉइंट। मरकूज़ बस्तियाँ एक